अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम मोहसिन रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड एसएलओ बेस मॉडल पेपर 2022 और जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे। हमारी ये चौथी और लास्ट वीडियो है इन एमसीक्यूज़ की और जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। Although he was wealthy, he was not happy. This is a। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो मैं इन पर एक अलग से छोटी सी वीडियो बना के अपलोड करूँगा बिल्कुल इन एमसीक्यूज़ के बाद। तो फ़िलहाल के लिए आप इतनी समझ लें कि ये आपके पास जो है ना कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि आपके पास इसके पास आपके आपके जो है ना यहाँ पे दो जो है ना पड़ी हुई हैं क्लासेस, और इसमें आपकी एक क्लास डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास पड़ी होती है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस ओवरऑल कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसमें देखें ही वाज नॉट हैप्पी, तो ये इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और साथ ही साथ जो है ना ये कंप्लीट आइडिया है और इट कैन स्टैंड अलोन। इसे अपने मीनिंग्स पूरे करने के लिए किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। ही वाज नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल खुश नहीं था, ठीक है। तो ये क्या आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बजाय इसके दूसरा देखें, आल दो ही वाज वेल्थी, अगरचे वो सेहतमंद था। तो अब इसका देखें तो इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है, थोड़े से और आइडिया की ज़रूरत है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है और इसे आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ सब ऑर्डिनेट जो है ना कंजंक्शन लगी हुई है आल दो। तो इसी वजह से इसे कहेंगे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 17 देखें, इसमें है कि द पेट डॉग फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़, आपके पास ये जो है ज़ाहिर है फ्रेज़ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फ्रेज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो फ्रेज़ होता है उसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ये कंप्लीट आइडिया भी नहीं होता और ये अकेला तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो इसलिए पहले जो है ना ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ तो आप बिल्कुल ही निकाल दें। अब नाउ यू हैव टू चूज़ फ्रॉम बी एंड डी ऑप्शन, ठीक है। उसमें आपके पास एक एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो एडवर्ब क्लॉज है और इस वजह से है कि वो बता रहा है कि द पेट डॉग फॉलोड हिम, और जो है ना छोटे जो है ना डॉग ने उसे फॉलो किया वेयर एवर ही वेंट, जहाँ जहाँ वो चला गया वो उसे फॉलो करता गया। तो ये ओवरऑल किसे जो है ना उस जो है ना हिम, ये जो ही है, ही का जो है ना आपके पास जो अक्यूजेटिव या आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव केस में जो पड़ा हुआ है प्रोनाउन, इसको वो बता रहा है कि वो जहाँ जहाँ गया, यानी उसके जहाँ जहाँ जाने को एक्सप्लेन कर रहा है वेयर एवर ही वेंट। तो क्या है ये आपके पास एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 18 देखें, द स्काई इज़ डैश माई हेड, करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक इज़। ऑन होता है जब कोई चीज़ जो है ना किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर पड़ी हो और उन दोनों चीज़ों के जो है ना वजूद आपस में टच कर रहे हों, उसे कहते हैं ऑन। जो बी है वो एट है, एट स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। और अबव होता है, अबव और ओवर का अक्सर आपको जो है ना कन्फ्यूजन रहता है। तो अबव उस चीज़ के लिए प्रपोजिशन यूज़ होती है, ऐसी चीज़ जो कि हर ओवरऑल जो है ना हर किसी के ऊपर होती है। यानी आप कह लें कि जो स्काई है वो हम तमाम इंसानों के ऊपर है, तो इसलिए हम इसके लिए अबव यूज़ करते हैं। अगर एक चीज़ के एक बंदे के ऊपर जो है ना आसमान होता तो फिर हम ओवर यूज़ करते। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन अबव है। नंबर 19 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस इज़ करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। नंबर ए ऑप्शन है अनलेस यू। यहाँ पे जो है ना आपने कंडीशनल सेंटेंस देखना है कि कौन सा जो है ना आपको यहाँ पे करेक्ट है। पहला आप देखें ए ऑप्शन, अनलेस यू लिसन टू मी, ठीक है। ये पहला तो जो है ना आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अब इसके अगेंस्ट में होना चाहिए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसके दूसरा सेंटेंस पड़ा यू वुड नॉट लर्न एनीथिंग, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अनलेस यू लिसन टू मी, अब यहाँ पे चूँकि पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म आई पड़ी है, तो इसके लिए आपके पास वुड होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली वी डू नॉट हैव वुड इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो देखें तो वो पड़ा हुआ है ऑप्शन बी में कि यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है। अनलेस यू लिसन टू मी यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखें, अनलेस यू हैड लिसन टू मी। अब हैड लिसन के अगेंस्ट में जो दूसरा सेंटेंस पड़ा होता है वहाँ पे आपके पास
वुड हैव होता है, लेकिन जहाँ पे वुड हैव नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है। डी ऑप्शन जो है उसमें आप देखें, अनलेस यू लिसन टू मी यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, जब तक तुम जो है ना मुझे सुनते नहीं हो तुम कोई चीज़ नहीं सीख सकते। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। आखिरी MCQs है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जो कि पासिस ऑफ ओवर होता है हमारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। यानी हमारा जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, जब वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो उसकी बॉडी से एमिट हो जाए या उसकी बॉडी से ट्रांसफ़र होकर वो डायरेक्ट जो है ना शिफ्ट हो रहा हो हमारे ऑब्जेक्ट पर, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांसफॉर्म से निकला है, जैसे हमारे बिजली वाले ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो उसी जो है ना उस एग्जांपल से आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो क्या है, पहला ऑप्शन देखें, एलेक्स सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम USA। दूसरा है, द वेस्प फॉट ब्रेवली, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मैनी हॉर्सेस फ्लैड अवे। तो बी ऑप्शन आप देखें तो द वेस्प फॉट ब्रेवली, जो भी वो लड़े हैं तो वो बहादुरी के साथ लड़े हैं, यानी ठीक है उन्होंने घुसे और जो चीज़ उन्होंने मारी होगी मारी तो है, हम जो है ना यहाँ पे सिर्फ लड़ाई की बात करें यानी फ़ाइट की। तो फाइट बेसिकली ऐसा एक्शन है जो हमारे जो है ना अपने तक महदूद रहता है। हाँ, अगर हम फाइट में जो है ना फिस्ट लेग और इन चीज़ों को जो है ना पंचेस को जब हम जो है ना शो करने लग जाएं, बताने लग जाएं, तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब में चला जाएगा। और जो है ना अदरवाइज़ ये क्या है आपके पास इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो लड़े हैं ब्रेवरी से, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वो बहादुरी से सिर्फ लड़े हैं। सेंटेंस में ये नहीं बता रहा कि वो लड़े हैं और उन्होंने ये चीज़ उन्हें फेंक के मारी है या इस तरह मारी है। सी ऑप्शन देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सूरज वो सेट होता है, वो सूरज के सेट होने की जो है ना वर्ब है वो सूरज तक ही महदूद है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा उसका वर्ब। मैनी हॉर्सेस फ्लैड अवे, बहुत सारे घोड़े भाग गए। अब घोड़ों का भागना घोड़ों के अपने तक ही महदूद है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आपका जो ए ऑप्शन है, एलेक्स सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम USA। एलेक्स ने क्या किया, एक पोस्ट कार्ड को भेज दिया, यानी उस पर जो भेजने का जो एक्शन है वो परफॉर्म कर दिया और उसकी बॉडी से वो एक्शन एमिट होकर ट्रांसफॉर्म हो गया पोस्ट कार्ड पे। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है।